नमस्कार। हमारे साथ में है आसूराम जी, युवा नेता भाजपा के। आसूराम जी, आपकी क्या प्रक्रिया है अभी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ में हुआ पंजाब में? देखो, ये बड़ी दुख की घटना है कि हमारे भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जब हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षित रहेगा, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सवाल उठ रहा है। जो पंजाब के अंदर घटना घटी उसको लेकर पूरा आज हिंदुस्तान का देशवासी इसको लेकर बड़ा दुखी है कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी या किसी दल का नहीं होता है, वो एक देश का प्रधानमंत्री होता है जिसको संपूर्ण देश उसको स्वीकार करता है, चाहे वो किसी पार्टी के हिसाब से वो प्रधानमंत्री बना हो। लेकिन बनने के बाद में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एक ऐसे ये पद होते हैं कि संपूर्ण देश और जनता के लिए सामान्य होते हैं। लेकिन जो पंजाब के अंदर जो प्रधानमंत्री के साथ में जो हादसा हुआ, ये हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। और मैं इस बारे में यही कहूंगा कि जब किसी का अहंकार का अंत आता है ना, तो कहीं न कहीं उनको गलत रास्ता अपनाने का जो उनके दिमाग के अंदर आता है, वो रास्ता कांग्रेस पार्टी ने और वहाँ के मुख्यमंत्री जो चन्नू जी है उन्होंने अपनाया। एक हमारा देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंजाब की जनता से मिलने के लिए वो आ रहा है और वहाँ की समस्त जनता उनको दिल की गहराई से उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है। जो रैली हो रही थी उसको रोकने के लिए और सोची समझी साजिश के तहत मतलब प्रधानमंत्री पर अटैक करना और या उसकी हत्या कराना, ये मेरे हिसाब से उनकी ये मानसिकता उनकी नीयत में कहीं न कहीं थी। लेकिन आप सबको एक पता होगा कि किसी पार्टी और किसी नेता के लिए जो जनता है वो एक माई बाप है और जनता एक महादेव है, महादेव का स्वरूप होता है किसी पार्टी और नेता के लिए। तो जब एक उसके बीच में छोटा मैं आपको उदाहरण दूं कि रावण जैसा शायद उस दिन धरती पे या संसार में भगत नहीं हुआ जिसने अपने शीश काट काट के भगवान शिव को चढ़ाई थी और भगवान शिव ने उनको पसंद होकर के इतनी भक्ति की शक्ति दे दी कि उसको इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया कि उसने उस भक्ति की शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और जब महादेव को लगा ओ ये तो गलत काम हो गया, मैंने तो भगत सोच करके उसको ये भक्ति दी थी, भक्ति की शक्ति दी थी और अब उसका ये दुरुपयोग कर रहा है, तब शिव जी के द्वारा ही ये सारी रचना रची हुई थी, रामचंद्र भगवान का अवतार होना। लेकिन जनता जनार्दन है वो नेता और पार्टी के लिए महादेव का स्वरूप है। तो और जब उसको अहंकार आया तो उसने रावण ने रामचंद्र से लड़ने का या उनका विरोध करने के लिए सोच लिया। वो तो रामचंद्र एक भगवान थे लेकिन रामचंद्र भगवान जब लंका की ओर बढ़े, भारत का प्रधानमंत्री है, उनकी सिक्योरिटी में कहाँ चूक रही? मैं आपको उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं आपको उसका जो कांग्रेस पार्टी का जो अहंकार है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब रामचंद्र भगवान जी जब लंका की ओर बढ़े तब रास्ता तो आपको पता है कि समुद्र ने भी रामचंद्र भगवान का रोका था, लेकिन रावण बचा क्या? अहंकार का अंत तो एक दिन होना ही होना है। लेकिन राम के साथ तो बंदर सेना थी, जिसके बंदर सेना के घट घट में राम विराजमान होते थे, मानो के घट घट के अंदर राम विराजमान है। तो ये मोदी जी के साथ में तो मानव सेना है जो एक महादेव का स्वरूप है, जिनका आशीर्वाद मोदी जी को मिला हुआ है, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। तो जो जनता के इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर है, उनके सिक्योरिटी में कहाँ चूक रही? जो मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ वापस। जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता के दिल के अंदर जो उन्होंने सत्यता का रास्ता बनाया है उसको भाई कौन रोकेगा? ये तो हाँ, आपने पूछा उनकी सिक्योरिटी के अंदर, देखो जब देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश का हो चाहे अपने देश का हो, कोई भी प्रधानमंत्री देश का दूसरे स्टेट के अंदर जाता है तो वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सिक्योरिटी दे और वहां के जो नेता चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आईजी हो, डीआईजी हो, जो बड़े अधिकारी है वो उसको रिशूट करने के लिए उनके सामने जाते हैं। लेकिन उनका प्रोग्राम बाई फ्लाइट था। हाँ, मुझे पता है। देखो, कोई भी प्रधानमंत्री हो वो हमेशा फ्लाइट या हेलीकॉप्टर से ही आता है। ये आपको पता है, दिल्ली
दिल्ली से पंजाब आने का जो दूरी है ना, वो ट्रैक्टर या ऊंट पे आने की प्रधानमंत्री की नहीं थी, जो प्रधानमंत्री उस पे क्यों नहीं आई? क्योंकि फ्लाइट पे आना है, उनका पहले प्रोग्राम था, लेकिन फ्लाइट से उतरे, वहां से लेकर रैली तक जो वहां से रैली तक जाने का भी हेलीकॉप्टर में प्लान था? नहीं था। देखो उसके लिए पहले देखो, पहले उन्होंने गाड़ियां भेजी, वो पंजाब सरकार ने भेजी, प्रधानमंत्री साथ में नहीं लाई। तो जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर में जाने का प्लान था, तो प्रधानमंत्री जी के लिए गाड़ी क्यों भेजी? के स्वागत उनके साथ में भी होते हैं ना, उनके रो के, आईबी के, सारे उनके सिक्योरिटी में सब होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की एक पर्सनल सिक्योरिटी होती है। लेकिन किसी राज्य के अंदर जाते हैं तो वहां की सरकार को व्यवस्था देना उनका फर्ज बनता है। लेकिन उस व्यवस्था के अंदर आप देखो, आप कहते हैं साजिश नहीं थी, तो मैं आपको ये बता दूं, आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हो, मुझे मेरे दिमाग में ये है कि इनके साथ कुछ साजिश करके उनको खत्म करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इस रूम के अंदर मेरे बच्चे या मेरे चाहने वाले या मेरे जो नजदीक, तो अब मोदी जी की क्या राय है? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन घोषित करेंगे? आप देखो, वहाँ का जो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री को शूट करने के लिए नहीं गया, वहाँ का आईजी, वहाँ का डीआईजी, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं गया। तो इससे ये साजिश अच्छी थी कि हम तो निकल जाए और उनके साथ में ऐसी घटना घट जाए। लेकिन जन के ऊपर जनता है नहीं, भगवान का स्वरूप होता है। वास्तविकता में कोई मंदिरों में भगवान नहीं है, एक पत्थर है, ठीक है, लेकिन आस्था है हमारी की इस पत्थर में भी भगवान है। तो ये मनुष्य ही भगवान का स्वरूप है। जन की जो देशवासियों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद ही मोदी जी के लिए कवच है, वही उनकी सुरक्षा है। अब आप पूरा जिम्मा कांग्रेस सरकार पे छोड़ रहे हो? बिल्कुल, ये मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, पूरा देश उसको। आप देखो, जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर आज वहाँ देखो, वहाँ की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री गलत हो सकते हैं, लेकिन वो पंजाब की जनता गलत नहीं है, ठीक है। आज भी मैं कहता हूँ, पूरे संपूर्ण देश के अंदर यदि देशभक्तों में यदि किसी का नाम आगे आता है, सब सारे देश के जो रहने वाले सभी देशभक्त है, लेकिन देश के अंदर यदि देशभक्तों में सबसे पहले किसी का नाम आता है तो सिख संप्रदाय और पंजाब का आता है। वो बहुत ही अटल देश भगत है। उनको ये पता नहीं था कि हमारा प्रधानमंत्री आ रहा है, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी वाले ये कर देंगे। यदि ये पता पंजाब की जनता को हो जाता तो उससे पहले कांग्रेस सरकार उखाड़ के फेंक देती। लेकिन आज जनता को ये पता चल गया कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ में ऐसा घिनौना व्यवहार किया है, उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे। और वो तो पंजाब की जनता समय आने पर कांग्रेस को अपने आप, कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को ठिकाने में देगी। लेकिन हमारी जो मांग है, संपूर्ण देश की मांग है। आज मैं आसूराम तेजमालता, भाजपा से जिला मीडिया प्रभारी हूँ, किसान मोर्चे के प्रभारी हूँ, पहले जिला परिषद रहा हूँ। हम जैसलमेर जिला आई है हमारा, ये हमारा एक सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है। हम भाजपा से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अशोक गहलोत साहब जैसलमेर आए हम उनका विरोध करना, वो हमारा एक धर्म है, लेकिन उनको मान सम्मान कदर देना ये हमारा एक फर्ज है। आज उनसे पूछिए, अशोक गहलोत साहब यहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री है, वो जैसलमेर जब भी आते हैं तो एक पर्यटक की तरह घूमते। वो कहते हैं मुझे जैसलमेर में जितना सुकून मिलता है और जितना मुझे अपनापन मिलता है, वहां मुझे कहीं नहीं मिलता है। हम भाजपा के जैसलमेर के अंदर कितने लोग हैं, कभी आपने विरोध करना एक मुख्यमंत्री जी का, वो हमारा एक धर्म है, वो एक हमारा अधिकार है। लेकिन विरोध करने का जो तरीका है वो हमारा बिल्कुल व्यापक तरीका होना चाहिए, मान सम्मान के साथ तरीका। ये नहीं है कि हम उनके साथ कोई साजिश रचे या उनके साथ कोई अप्रिय घटना करने का काम करें। अभी आपको पता है कांग्रेस की सरकार गिर रही थी, लेकिन उस सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत साहब पूरी टीम के साथ जैसलमेर आए। क्यों आए? उनको लगा, जबकि जैसलमेर जिला एक सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान का, लेकिन उनको लगा यहाँ के लोग अच्छे हैं। इसलिए मैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री तो बन गए, जैसे आपको बना दिया, लेकिन आपके अंदर मुख्यमंत्री के कहीं मुझे गुण नहीं लग रहे हैं। और आपको मेरे हिसाब से जैसलमेर में आकर हमारे से आपको शिक्षा लेनी चाहिए। और यदि हमारे से आप प्रेज करते हो तो कम से कम अशोक गहलोत साहब से सीख लो। वो हमारे जो मुख्यमंत्री है राजस्थान को, आपकी पार्टी की, उनसे सीख लो भाई मुख्यमंत्री कैसे बनना है, कैसे चलाना है डेरा। मैं इस विषय में यही कहना चाहता हूँ, पूरे देश की मांग है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ में ये साजिश रची, उन सभी लोगों को, चाहे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो भी हो, तुरंत प्रभाव से उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डाला जाए और पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और जब चुनाव आएंगे तो उसका हिसाब किताब वहां की लोकप्रिय जनता, जिसको महादेव का स्वरूप माना जाता है, पंजाब की जनता अपने आप कांग्रेस पार्टी को जवाब दे देगी। और जिन्होंने साजिश रची उनको भी अपने आप उनका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जो खोटे कर्म करेंगे वो तो अपने आप जाएंगे। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनका आप एक
भाव देखो जनता के प्रति, और विश्वास कितना था। 20 मिनट तक वो एक खड़े रही, ठीक है, लेकिन उसको लगा, प्रधानमंत्री जी को लगा कि कहीं मेरी सुरक्षा में चूक हो गई, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी उसको बंदे को ये विश्वास था कि मेरे साथ में जो भावनाएं जुड़ी हुई है वो संपूर्ण देशवासियों की, और जिस धरती पे मैं आया हूँ पंजाब की, पंजाब की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री सुरक्षित जनता के आशीर्वाद से वापस दिल्ली लौटे। ऐसी आज दिन तक मैंने कोई घटना नहीं देखी, और भगवान करे ऐसी घटना कहीं आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस पार्टी के भी प्रधानमंत्री रहे, आप एक देश के अंदर बता दो। टाइम ज्यादा हो चुका, लास्ट क्या मैसेज है आपका? मैसेज यही है, हम आपके सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, या जो ये अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हम जैसलमेर जिले के लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसलमेर से लेकर राजस्थान लेकर संपूर्ण देश की ये मांग है कि जो प्रधानमंत्री के साथ में घटना घटी और जिन्होंने साजिश रची है, उनका तुरंत प्रभाव से खुलासा हो, निष्पक्ष उनकी जांच हो, और इसके अंदर जो भी दोषी है, चाहे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हो, उनको तुरंत प्रभाव से जेल के अंदर डाला जाए, और वहां की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। और कांग्रेस का अंत तो हो गया है, तब तो ये ऐसी घटना घट रही है। और मैं इस विषय में राहुल जी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, लेकिन अच्छे कॉमेडियन बन सकते हो, तो लोगों को हंसाओ, और हंसाने से आपको 2 पैसे मिल जाएंगे। वही आपकी मानसिकता है, क्योंकि आप देश को बेच के खाना चाहते थे। और ईमानदार एक चौकीदार आ गया जो आपको खटकता है, लेकिन ये जनता का चौकीदार है, और जनता उसको चौकीदार के रूप में स्वीकार करती है, और मोदी जी चौकीदार के रूप में जनता की सेवा करते हैं। धन्यवाद आशु जी, आपको धन्यवाद।